नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक बार स्वागत है ganesstudy.com में। तो आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई 10th क्लास फुटप्रिंट इंग्लिश का 9 चैप्टर, जिसका नेम है भोली। लिखा गया है के अब्बास के द्वारा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। कोई भी मैं चैप्टर इंग्लिश का जब अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलते स्टार्ट करते हैं। From her very childhood, Bholi was neglected at home. Why did her teacher take a special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? तो भोली जो है बचपन से ही घर पे नेग्लेक्टेड की जाती है। नेग्लेक्ट मीन्स अनादर, अपमान, इन उस पर केयर नहीं किया जाता है। उसके स्कूल में कोई टीचर है जो उसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेती है। क्या भोली जो है उस टीचर के एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर पाती है या नहीं, इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। तो भोली का नेम भोली नहीं बल्कि सुलेखा था, पर बचपन से ही सब लोग उसे भोली कह के पुकारते थे। ये भोली का मतलब होता है सिंपलटन। सिंपलटन का मीनिंग सिंपल सा समझे तो जिसे इनोसेंट चाइल्ड कहते हैं, और भोली का मीनिंग आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं, गहराई में जाएंगे तो अच्छा समझ जाएंगे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। यह नंबरदार रामलाल, ये रामलाल जो है सुलेखा जो भोली के पिताजी हैं वो एक नंबरदार हैं। नंबरदार मीन्स होता है एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू, यानी आय। रेवेन्यू का मतलब आय, जैसे कर कलेक्ट करते वैसा प्रकार के यह पर्सन थे। यानी इन्हीं का फोर्थ नंबर डॉटर जो है भोली थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो जब भोली 10 मंथ्स के थी यानी कॉट इन चरपाई पर से गिर जाती है हेड साइड से, जिसके कारण क्या होता है उनका ब्रेन का सम पार्ट डैमेज्ड हो जाता है। दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। जिसके कारण क्या होता है उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं होता है, और जो है वो बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है, जिसके कारण भोली के नाम से जानी जाती है, जिसका मतलब सिंपलटन होता है। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। मतलब बचपन जो है भोली जो है बहुत फेयर एंड प्रीटी थी, खूबसूरत थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। जब वो 2 years की थी तो क्या हुआ, उसको स्मॉल पॉक्स में छोटी माता कहते हैं, उसके ऊपर छोटी माता आने से क्या हुआ, ओनली द आइज वर सेव बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। जिस स्मॉल पॉक्स के कारण क्या उसका बॉडी पर पूरी तरह से यानी ब्लैक पॉक मार्क्स यानी ब्लैक धब्बा पड़ गया, यानी परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। सुलेखा 5 साल तक बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। अच्छा, बोलना भी सीखी तो हकलाने लगी, यानी तोतलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड। जिसके कारण क्या हुआ, बाकी सब बच्चे उसकी मजाक उड़ाने लगे। मिमिक्ड हर, उसकी जो है मिमिकिंग करने लगे जो है। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। इसी कारण क्या है भोली बहुत कम बोलती थी ताकि उसकी मजाक न उड़ाए बच्चे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, 3 sons एंड 4 daughters। रामलाल के 7 बच्चे थे, उसमें 3 sons थे, 4 daughters थे, यानी छोटा परिवार था। शब्दों पर नहीं, गहराई को समझे। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और उसमें सबसे जो है यंगेस्ट कौन थी, भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। उनका प्रॉस्परस मीन्स समृद्ध यानी रिच फैमिली, फार्मर थे, उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं था। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग। यानी भोली को छोड़ दे तो बाकी सारे उनके बच्चे क्या थे, हेल्दी थे, स्ट्रांग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। तो बाकी जितने भी बच्चे, एंड बच्चे मीन्स नहीं, ओनली सन्स, यहाँ सिटी भेजे गए पढ़ने के लिए, स्कूल्स, उसके लेटर, कुछ बाद कॉलेजेस भेजे गए। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। यानी सबसे उनकी जो बड़ी बिटिया थी राधा, उसका ऑलरेडी शादी हो चुका था। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। उनकी सेकेंड जो बिटिया मंगला थी उसका भी शादी सेटल हो गया था।
एट वेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। और जब सेकेंड बिटिया की शादी हो गया तो रामलाल थर्ड बिटिया के बारे में चिंता करने लगे, जो चंपा थी। दे वर लुकिंग गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। और तीनों उनकी बिटिया जो राधा मंगला चंपा, वो तीनों बहुत खूबसूरत थी, हेल्दी थी, और उन लोगों के लिए ब्राइड ग्रूम्स ढूंढना बहुत डिफिकल्ट नहीं था। उन्हें माने ब्राइड ग्रूम्स ढूंढने के लिए बहुत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं था। ऐसा भला क्यों भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि तीनों बहुत खूबसूरत थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। रामलाल किसके बारे में चिंता करते थे? भोली के बारे में। ऐसा क्यों ना हो भला, वो क्योंकि ना ही सुंदर थी ना ही इंटेलिजेंट थी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक पिक्चर बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। बनाने वाला क्या बनाया है, पिक्चर देखने से थोड़ा सा फैसिनेटेड हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे मालूम है कि उनकी 4 बिटियाँ थी, जिसमें राधा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, मंगला का भी सेटल हो गया था, चंपा जो है उसके बारे में जो है रामलाल वरीड थे, यानी यही चंपा हो सकती है, और इनकी राधा जो है भोली बिटिया हो सकती है ये, और इनकी लगता है वाइफ होंगी। यह रामलाल हैं, सैंडल पहने हुए, कॉटन चरपाई पर बैठे हुए। आगे बढ़ते हैं। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। भोली जो है जब 7 साल की थी उस साल मंगला की जो है शादी हो जाती है। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल क्या होता है, उनके गांव में एक प्राइमरी जो है स्कूल ओपन होता है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और इस जो है गर्ल्स स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार साहिब आते हैं। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village and so you must set an example of to the villagers. वो तहसीलदार साहब कहते हैं, तहसीलदार किसे कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसे तहसीलदार कहते हैं। तो उन्होंने रामलाल से कहे कि आप एक जो है रेवेन्यू पर्सन है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्पोक पर्सन है, गवर्नमेंट का आदमी है, इसलिए आप ऐसा सेट एग्जाम्पल खड़ा करें विलेजर्स के लिए ताकि आपको देख करके सब लोग उससे फॉलो करें। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। आप ऐसा करें, आपको अपने बच्चियाँ को, बिटिया को जो है स्कूल्स भेजें ताकि जो है बाकी सब देख करके भी इसे सीखेंगे। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, कंसल्ट मीन्स डिस्कस करना, उसी रात जो है रामलाल अपने वाइफ से डिस्कस करते हैं। सी क्राइड, आर यू क्रेजी? वो टूट पड़ती है, चिल्लाती है, कहता है पागल हो गए। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। यानी यह डेफिनेशन है कि गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो शादी नहीं हुआ। आज की बात नहीं कर रहे, मैं ये जब लिखी गई है चैप्टर उसी वक्त की बात कर रहे हैं। अगर गर्ल्स स्कूल जाएगी तो कौन उसे शादी करेगा, क्या डेफिनेशन है। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। मगर रामलाल के पास इतने साहस नहीं था कि तहसीलदार के बातों का आज्ञा का पालन नहीं करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू। लास्टली जो है उनकी वाइफ कहती है मैं बताता हूँ आप क्या करें। सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज़ देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। ऐसा करें आप भोली को स्कूल भेज दें, भला उसका शादी होने से रहा, क्यों उसका अगली फेस है, लैक ऑफ सेंस है, तो भला कौन शादी करेगा। आप उसी को स्कूल भेज दें। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। छोड़ देते हैं टीचर्स पे, टीचर्स सोचेंगे कि इसकी शादी कैसे होगा, नहीं होगा। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विथ मी। अगला दिन भोली जो है रामलाल जो है भोली के हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेन। जैसे ही भोली स्कूल के नाम सुनती है डर जाती है। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। भोली जो है इतना भी नहीं जानती है स्कूल में क्या होता है, स्कूल क्या किसे कहते हैं। यहाँ देखिए जो है हम लोग पिछला पिक्चर में देखे हुए थे, ये रामलाल है और ये भोली है। भोली यहाँ पे थोड़ी सी उसका डिसेंट क्लॉथ में दिख रही है क्योंकि स्कूल जा रही है, थोड़ा सा कपड़ा चेंज किया गया उनका। तो भोली जो है
इतना भी नहीं जानती है कि स्कूल किसे कहते हैं, स्कूल में क्या होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. वो किसे याद करने लगती है? बोली जो है उनके घर पे जो है कुछ दिन पहले एक उन घर पे लक्ष्मी यानी काऊ थी, कैसे घर से बाहर ले जा करके सोल्ड कर दें, बेच दिया जाता है। उसी लक्ष्मी के बारे में भोली याद करके और तुरंत जो है अपना डिसीजन चेंज करती है। कहते नो 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 नो, सी साउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। यानी पिताजी उसको स्कूल ले जा रहे थे, पिताजी के हैंड के ग्रिप से वो जो अपने हाथ को छुड़ा लेती है। कहते नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। व्हाट्स मैटर विथ यू यू फूल, साउटेड रामलाल। रामलाल चिल्ला पड़ते हैं, बोलते तुम पागल, तुम्हारा क्या बात हुआ, तुम्हारा क्या हुआ तुम्हें? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो केवल तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी अस। जो है रामलाल अपनी वाइफ को कहते हैं, ऐसा करो डिसेंट मीन्स ब्यूटीफुल क्लॉथ्स आज तुझे पहना दो, नहीं तो जो है टीचर्स वो क्या कहेंगे, बाकी सब गर्ल्स जो हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब उसे देखेंगे। यानी जो है भोली को अच्छा क्लॉथ्स इसलिए नहीं पहनाया जा रहा है कि वो खूबसूरत देखे स्कूल जाएगी, बल्कि इसलिए पहनाया जा रहा है ताकि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यानी लोग वह क्या कहेंगे, इसी के कारण जो है भोली को अच्छा क्लॉथ पहनाया जा रहा है। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, इसके पहले भोली के लिए कभी नई क्लॉथ्स नहीं बना था। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जितने पुराने ड्रेसेस होते थे उसकी सिस्टर्स पहनकर छोड़ देती थी, वही भोली पहनती थी। नो वन केयर टू मेन और वॉश हर क्लोथ्स, इसके जो है पहले कभी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट के लिए, कभी उसके क्लॉथ्स वॉश के लिए कभी कोई केयर नहीं किया। बट टू डेज शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। आज जो है वह बहुत खुश है, बहुत जो है लक्की है, क्योंकि उसे जो है क्लीन ड्रेस मिल रहा है। और जो ड्रेस क्योंकि बहुत सारे वॉशिंग करने के बाद जो है वो श्रंक, एक श्रिंक का पास्ट फॉर्म है, वो सिकुड़ गया था और जो है चंपा को जो फिट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उसे क्लीन करके भोली का पहनाया जा रहा था। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, यहाँ तक कि उसको जो है नहलाया गया, उसके जो है मेटेड हेयर, मेटेड में उलझा हुआ हेयर में उसे जो है ऑयल लगाया गया। ये सब कुछ देखने के बाद ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम। इसी के बाद जो है वो समझने लगी, लग रहा है मुझे स्कूल से यानी घर से कुछ बेटर प्लेस पर ले जाया जा रहा है, और वो खुश हो जाती है क्योंकि इसके पहले तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे बात करवाया जाए, उसे मैटेड हेयर में ऑयल लगाया जाए। इसलिए वो जो है बिलीव करने लगी, मुझे लग रहा है कि कहीं अच्छा प्लेस पर मुझे ले जाया जा रहा है। When they reached the school, they means भोली एंड रामलाल स्कूल पहुंचते हैं। द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चे ऑलरेडी क्लास में पहुंचे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल वहाँ पहुँचते हैं, अपनी बिटिया को हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर देते हैं। लेफ्ट अलॉन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लैडन आइज, जब छोड़ देते हैं पुअर एंड भोली इसके पहले कभी इतने बच्चों के बीच में अपने आप को नहीं बैठी थी। इसके देखने के बाद फियर लेडन आइज की आंखों में बहुत डर भर जाता है, बहुत डर जाती है। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, जो है बहुत सारे रूम थे, सारे रूम में जो है गर्ल्स स्क्वेटेड मीन्स यानी पलथी मार के बैठना, जिन्हें पैरों के जो है बल पर बैठते हैं पलथी मार, उसे कहते हैं ना। सब लोग मैट्स की चटाई पर बैठे हुए थे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो लोग कुछ बुक पढ़ रहे थे, कुछ लोग स्लेट्स पर लिख रहे थे। स्लेट्स आप बचपन के बारे में याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाए स्लेट्स किसे कहते हैं। दे हैड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, हेड मिस्ट्रेस जो है भोली को क्लासरूम में बैठने के लिए कहती है, किसी कॉर्नर में जाकर बैठ जाती है। भोली डिड नॉट नो व्हाट exactly a school was like and what happened there,
भोली यहाँ तक भी नहीं जानती है कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्कूल क्या होता है, स्कूल में आखिर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। बट वो देख करके बहुत वहाँ पर खुश होती है, क्योंकि जितनी सारी वहाँ पर गर्ल्स थी स्कूल में, सारी लगभग उन्हीं की एज के सब गर्ल्स थी। सी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। वो देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, होप करती है कि काश ऐसा हो कि इन्हीं सब गर्ल्स में से मेरी कोई फ्रेंड बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास was saying something to the girls but भोली could understand nothing। तो वहाँ पे एक लेडी टीचर थी क्लास में, सारे बच्चों को कुछ कह रही थी, कुछ कही नहीं, कुछ पढ़ा रही होंगी, पर भोली जो है कुछ समझ नहीं रही थी। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स। आखिर भला करे तो क्या, भोली जो है देखने लगती है आसपास, देखती है दीवार पर बहुत सारे पिक्चर्स बनाया हुआ था उस क्लासरूम में। द कलर्स फैसिनेटेड हर। अब जो है वो जितने सारे दीवार पर कलर्स थे, वो कलर्स जो है बहुत जो है उससे अट्रैक्ट करते हैं, यानी कलर से पिक्चर्स जो है। द हर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। उस पिक्चर्स में एक वॉल पर हर्ष का पिक्चर बनाया हुआ था। उस हर्ष को किससे भोली कंपेयर कर रही है, यानी जब तहसीलदार साहब आए हुए थे स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में, उसी के तरह वह हर्ष का पिक्चर बनाया हुआ था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और उसके पड़ोसी में कोई हो सकता है, भोली के पड़ोसी में कोई ऐसा गोट होगा, उससे वो कंपेयर कर रही है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन मैंगो ऑर्चर्ड। और पैरट जो है उस बगीचा में देखी थी, उसी के तरह पैरट का पिक्चर बनाया हुआ था। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और काऊ का भी पिक्चर बनाया हुआ था एकदम उसकी लक्ष्मी के तरह। And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her। और अचानक से भोली जो है जैसे ही मुड़कर देखती है तो देखती है कि एक टीचर जो उसी के बगल में खड़ी है, उसके ऊपर स्माइल कर रही थी। What's your name, little one? वो पूछती हैं तुम्हारा नाम क्या है। She could stammer no further than that। इतना कह करके भोली जो है आगे नहीं बोल पाती है, हकलाने लगती है। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood। और इसके बाद जो है वो रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहता है लगे जो है हेल्पलेस, वो लाचार गर्ल के ऐसा लगता है आंखों में बाढ़ आ गया हो। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her। अपने सेट जो है जहाँ पर बैठी हुई थी वहीं पर सिर को डाउन करती है, इतना भी हिम्मत नहीं करता है कि जो गर्ल्स इवेन उसके ऊपर हंस रही थी उसको अपने सर को ऊपर करके देख सके। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner। जैसे ही स्कूल में घंटी बजती है, सारे बच्चे वहाँ से तेज़ी से क्लासरूम से बाहर जाते हैं, बट भोली की इतना हिम्मत नहीं होता है कि उस कॉर्नर को छोड़े। हर हेड स्टिल लोअर्ड सी केप्ट ऑन सॉबिंग। अभी भी जो है उसकी भोली का जो है सर डाउन है और वो बहुत रो रही है। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। इसी बीच जो है उसके कान में एक और शब्द आते हैं, वो क्या टीचर्स का एक वॉइस था, क्या था भोली, और वो बहुत सॉफ्ट था, सूथिंग था, यानी सूथिंग मीन्स कामली, यानी संतुष्ट करने वाला एक शब्द था। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। वो अपने जीवन में इतनी प्यार से उसको नेम कोई पुकारे कभी भी नहीं सुनी थी। इट टच्ड हर हार्ट। यह शब्द लगा उसके दिल को छू दिया। गेट अप सेड टीचर। टीचर कहते खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। ये ऑर्डर नहीं है, आदेश नहीं है, केवल सजेशन समझो। भोली गॉट अप। भोली वह खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम। अब अपना नाम बताओ। जैसे उसना नाम के उसने कहती है टीचर अपना नाम बताओ, स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। जैसे लगा पूरी तरह से वो घबरा करके से बॉडी में पूरी तरह से पसीना छूटने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। ऐसा सोचने लगी फिर से बोलने के प्रयास करेगी और फिर से क्या होगा, शर्मिंदगी उसे मिलेगी और कुछ नहीं, क्यों वो बोल ही नहीं पाएगी।
For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. फिर भी वो सोची कि इस काइंड वुमेन इतना जो है प्यार से बोल रही है, तो क्यों नहीं मैं एक बार प्रयास करूँ। उसने डिसाइड किया कि मैं फिर से एफर्ट लगाती हूँ। सी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, सी वुड नॉट लाफ एट हर, क्योंकि इसके पास बहुत कामली जो है सुंदर सी पुकारी थी, इसके नेम पुकारी थी। उन्होंने सोची कि यह मुझ पर टीचर नहीं हंसेगी। वो प्रयास करती है, भ भ भो भो, सी बिगेन टू स्टैमर। इतना कह करके फिर से वो स्टैमर हकलाने लगती है। वेल डन, द टीचर्स इनकरेज्ड हर। यानी जो उसके बोलने में देखिए टीचर्स जो है कितना इनकरेज कर रही है उसको। इनका तुम बोल पाओगे, वेल डन, बहुत अच्छा करे, कम ऑन। नाउ द फुल नेम, बोलो तुम्हारा फुल नेम आ जाएगा। और वो प्रयास करती है, भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और लास्टली वो बोल पाती है, जैसा लगता है कि बहुत बड़ा रिलीफ महसूस करती है और जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट उसे आज मिला। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, उस टीचर कहते वेल डन, बहुत अच्छा। टीचर उसकी पीठ थपथपाती है, प्यार से कहती है, बहुत अफेक्शनेट प्यार से, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन। अपने दिल से डर को हटाओ और जो है एक समय आएगा तुम सब बच्चे की तरह तुम भी बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ इट टू आस्क रियली। भोली अपने नज़रों से ऐसे देखती है कि उसकी नज़रों में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछ रही है वो टीचर से कि क्या मैं रियली बोल पाऊंगी। यस, और टीचर भी रिप्लाई देती है, यस, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, बस तुम करना क्या है, तुम पर डे स्कूल आओ और 100% तुम बोल पाओगी। नोटेड, नो से इट अलाउड। इन भोली जो है सर को हिला करके वो आंसर देती है, पर टीचर कहती है नो, जो है माउथ से बोलो, ये यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट सी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली जो है अपने आप में सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्यचकित होती है कि देखो मैं बोल पाई, यानी यस वर्ड मैं बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। टीचर कहते मैंने कहा था ना तुम बोल पाओगी, अब इस बुक को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वन कलर। जो बुक में बहुत सारे पिक्चर्स थे, सारे पिक्चर्स कलर में थे। डॉग, कैट, गोट, हर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। ये सारे एनिमल्स का पिक्चर बनाया हुआ था और उसमें काउ का भी पिक्चर बना हुआ था, जस्ट उनके लक्ष्मी की तरह। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और जो है उस बुक में प्रत्येक जो है पिक्चर के नीचे एक ब्लैक जो है लेटर में, बड़े से लेटर में लिखा हुआ था ताकि बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इन 1 मंथ वी विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर कहती है भोली को तुम 1 मंथ में इस बुक को पढ़ लोगी, यानी समझ जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर वन, फिर मैं उसके बाद तुम्हें एक बड़ी सी बुक दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, और उससे भी मैं बड़ी एक बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड दैन एनी वन एल्स इन द विलेज, और एक समय आएगा कि तुम अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की बनोगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर किसी के पास इतना हिम्मत नहीं होगा, कोई तुम पे नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर, और एक समय आएगा तुम्हारे गांव के और तुम्हें सब लोग जो है बहुत रिस्पेक्ट से सुनेंगे और तुम विदाउट जो है थोड़ा सा भी बिना हकलाए हुए सारे तुम शब्दों को बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी ना। नाउ गो होम, अब तुम जाओ एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और सुबह कल चले आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। अचानक सा जो है स्कूल में सारे घंटियाँ बजती हैं, वो घंटियाँ ऐसे कंपेयर करे जैसा लगा कि टेम्पल में जो है सारी घंटियाँ बजी हैं, और जो है स्कूल के सामने जितने भी ट्रीज़ है उसके फ्लावर लगा जो है खिल उठे, और जो है हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विथ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उसका दिल ऐसे धड़कने लगा उसका जो है एक नई उम्मीद के किरण हो गया, नया एक लाइफ, एक नया होप के साथ जीवन स्टार्ट होता है। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे।
10 द ईयर्स पास, ऐसे करते करते समय पास होने लगा। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, समय आ गया जो विलेज आज क्या हुआ, स्मॉल टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल जो था वो आज हाई स्कूल बन गया जिसमें भोली जाती थी। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और आज क्या होता है वहाँ पर एक सिनेमा हॉल भी खुल जाता है, एक टीन सेट, जैसे छोटे छोटे टाउन में जो है टीन सेट बन करके एक अंडर सिनेमा हॉल खुलता है उस प्रकार के। एंड कॉटन गिनिंग मिल, कॉटन गिनिंग मिल किसे कहते हैं, अ फैक्ट्री वेयर सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स, वैसा एक गिनिंग मिल खुल गया। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जितनी भी बड़ी बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन थी वो सारी ट्रेन वहाँ पर रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात जो है डिनर आफ्टर वो जाते हैं रामलाल अपने वाइफ से कहते हैं, देन शल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। अब बिशंबर कौन है, प्रपोजल की बात कहाँ से आ गई, तो रामलाल अपने वाइफ से कहते हैं क्या जो है बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। बिशंबर का फुल नेम है बिशंबर नाथ, जो कि आगे देखेंगे। यानी जो है मुझे पता चला यहाँ देखे थे 10 द ईयर्स पास्ट, यानी सालों साल पार होने लगा। अब जो है भोली शादी की योग्य हो गई है, तो बिशंबर क्या प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ, रामलाल अपने वाइफ से पूछते हैं। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, वाइफ कहते हैं हाँ बिल्कुल, भोली विल बी लक्की टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत भाग्यशाली होगी अगर उसको ऐसा वर मिलता है तो। A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. मैंने सुना है कि उसके बड़े शॉप है, अपना घर है, और उसके बैंक में बहुत सारे पैसे भी हैं। Moreover, he is not asking for any dowry, और मैंने यहाँ भी सुना है कि वो पैसा भी, डॉरी मतलब दहेज, दहेज भी वो नहीं लेगा। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, रामलाल कहते वो तो सही बात है लेकिन वह यंग नहीं है, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, जैसा कि बात करें तो मेरे एज का वो हो चुका है। एंड ही इज़ अ लिम्स, और वह जो लिम्स मीन्स लैंगड़ा, वो एक पैर से जो है विकलांग भी है। मोर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वॉज क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं, हो सकते हैं भोली से भी बड़े हो गए हों, यानी बहुत बड़े हो गए हैं। ये सारी बातें जो है रामलाल अपने वाइफ को बताते हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, जो है हिज वाइफ रिप्लाइड, रामलाल की वाइफ रिप्लाई कर, इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, 45 और 50 जो है मैन के लिए बहुत बड़ा एज नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, हम लोग बहुत लक्की हैं कि जो है बिशंबर हमारे गांव से बिलोंग नहीं करता है, वो अगर हमारे गांव से बिलोंग करता तो भोली का जो है पॉक मार्क्स जो है बॉडी पे है, लैक ऑफ सेंस है, वह जान जाता और फिर शादी नहीं करता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हम लोग उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है भोली वो होल लाइफ अनमैरिड रह जाए, उसकी शादी ही नहीं होगा। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, जो है रामलाल कहते मर्म आश्चर्यचकित हूँ कि भोली क्या कहेगी, भोली से पूछ लेनी चाहिए। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक अ डम काउ, जो है उनकी वाइफ कहती है तो वो क्या कहेगी, विटलेस मीन्स बुद्धिहीन, फुलिस, अगर वो फुलिस क्या कहेगी, वो तो डम, डम मीन्स गूंगा, एक वो म्यूट काउ की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, रामलाल जो विस्पट करते हो सकता तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कॉर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड अ कॉन्वर्सेशन, जो है दूसरे ही जो है आंगन के बगल में जो है भोली जो है कॉट चारपाई पर पड़ी हुई थी, इनकी पिताजी जो है पेरेंट्स का कन्वर्सेशन चल रहा था वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ एक बहुत जो है अच्छा ग्रोसर है। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विथ हिम फॉर द वेडिंग, यानी शादी भी ठीक हो गया, आज बारात भी चलाया। बिशंबर जो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बड़ा एक पार्टी जो है बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स रिलेशंस के साथ में शादी के लिए आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग
a popular tune from an Indian film headed the procession. प्रोसेसन मीन्स यहाँ बारात होगा, ऐसे जुलूस कहते हैं। तो जो है यहाँ पर जो है ब्रांस बैंड पार्टी जो है पॉपुलर यानी एक बहुत सा हिंदी फिल्म, जैसे हम कैसे हिंदी फिल्म टोन कौन सा गाना बजता होगा, आज मेरे यार की शादी है, और या कोई नागिन जो है धुन इस प्रकार से गीत बजाते हुए जो है बारात पहुंचती है। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग और डेकोरेटिव हर्ष, और जो है बिशंबर जो दुल्हा है एक सुंदर सा डेकोरेटेड हर्ष पे बैठे हुए हैं। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल जो है देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इतना जो है धूमधाम, यानी पॉम्प मीन्स बहुत जो है धूमधाम, एंड स्प्लेंडर मीन्स जो है धूमधाम, इसका ही मतलब लोग है धूमधाम, थोड़ा खुशी से, बहुत जो है वैभव जिसे कहते हैं। एंड इतना देख करके बहुत तो खुश होते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि भोली का इतना अच्छा बारात आएगा। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a great wedding. कभी उन्होंने सोचा कि फोर्थ नंबर डॉटर के इतना बड़ा शादी होगा। Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. इवन जो उनकी जितनी भी सिस्टर, आपका भोली के सिस्टर्स थे, रामलाल के फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो बिटिया थी, वो सभी देख कर इस ओकेजन को वह जो है जिलस फील करें। इन्वियस मीन्स जिलस फील करना इस भोली का लक को देखकर। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जैसे ही auspicious मीन्स एक मुहूर्त होता है, जैसे शुभ मुहूर्त हुआ वो आता है, प्रीस्ट मीन्स पुजारी कहते हैं, जो है अब दुल्हन को लाया जाए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्क इन ब्राइडल ड्रेस। ब्राइडल ड्रेस मीन्स शादी का जो ड्रेस होता है, रेड सिल्कन ड्रेस में वो पहनी हुई थी। घूंघट उनके क्लैड मीन्स ढका हुआ, यानी उनका जो है फेस ढका हुआ था। वाज लेड टू दी ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर। एक सैक्रेड फायर क्या होता है, जिसे हम लोग जहाँ पर एक पवित्र जो है एक प्लेस होता है जहाँ पर आग जलाया जाता है, जिसको राउंड जो है ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम सराउंडिंग करते हैं, उस प्लेस जो है फायर के प्लेस पर लाया गया दुल्हन को। गार्लैंड द ब्राइड जो है उनके हाथ में जो है गार्लैंड था, यानी जो है माला था। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। अब उन्हीं में जो है उनका एक बिशंबर का जो फ्रेंड था, उसमें जो है प्रॉम्प्टेड मीन्स यानी उसी आगे बढ़ने के लिए उनको बोलता है। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। और जो ब्राइड ग्रूम क्या करते हैं, अपने लिफ्टेड गार्लैंड माला को जो है येलो मैरीगोल्ड्स मीन्स गेंदा के फूलों को जो माला बना हुआ था उसको ऊपर उठाते हैं, यानी डालने माला डालने के लिए। और वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। इसी बीच जो है भोली की कोई फ्रेंड थी, वो क्या करती है, उसकी जो है सिल्कन जो वेल मीन्स घूंघट कहते हैं, उस घूंघट को ऊपर उठा देती है। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस। और इसी बीच जो है बिशंबर उसका फेस देख लेता है। इसका पता चला कि इसके पहले बिशंबर ने भोली का फेस नहीं देखा था। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉज्ड इन हिज हैंड। जैसे हूँ बिशंबर उसका जो है फेस देखता है, वो अपने जो है हाथों को रोक लेता है, यानी जैसे वो अपना गार्लैंड को माला को डालने जा रहा था मगर डाला नहीं, मतलब रोक लेता है। एंड पॉज में संतुलन, अपने हाथों को संतुलन बना लेता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। पर जो है भोली इसके पहले क्या करती है, तुरंत फास्ट जो है वो अपने फेस पे घूंघट को फिर से डाल लेती है। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। उसी के बगल में जो बिशंबर का फ्रेंड खड़े थे, उससे वो बिशंबर पूछता है क्या आपने उसका फेस देखा, अपने दोस्त से पूछता है। सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके जो है फेस पे पॉक मार्क्स है, ब्लैक धब्बा है। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग इधर। यानी बिशंबर का फ्रेंड भी जो है अच्छा रिप्लाई दिया, यानी हमें दोनों पक्ष का सुनना चाहिए, गर्ल का भी पक्ष एंड बॉयज़ का भी पक्ष। यानी उसका भी फ्रेंड्स अच्छा रिप्लाई दिया है कि तुम भी तो जवान नहीं हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। यानी अब मुकर गया। पहले तो उसने कहा था मैं दहेज नहीं लूँगा, जैसे उसने ब्लैक पॉक्स यानी ब्लैक पॉक मार्क्स देखा उसके फेस पर, यानी मुकर कर उसने कहा कि आप मुझे 5000 रुपीज़ देंगे तब जाकर मैं शादी करूँगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हर टर्बन। टर्बन उसका एक सम्मान कहा जाता है, यानी जो पगड़ी। रामलाल जो बहुत दुखी हो गया सुन करके, अपने जो है टर्बन को उतार करके बिशंबर के फीट पर रख दिया। कहा जो डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2000 रुपीज़। मुझे और ज़्यादा शर्मिंदित नहीं करे, आप 2000 रुपये लीजिए, इज्जत की बात है।
नो 5000। ये भी बहुत आपका लालची था। अब जो है इसको एक बात देख लिया कुछ ने जो है पॉक मार्क्स रहा, अब जो है इस बातों पर रुक गया, नहीं मुझे 5000 रुपये देना पड़ेगा और वी गो बैक, नहीं तो हम लोग बारात लेकर चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपने पास अपना बिटिया को रखें। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। यानी एक पिता के जो है बेटा जो है एक बेटी के पिता को कितना बड़ा एक सम्मान की बात होता है जब उस प्रकार बारात आए और चला जाए, उनके लिए बहुत सम्मान की बात था। वो कह रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा कंसिडरेट कीजिए, थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ कीजिए, यानी तो हमारा क्या होगा जो है हम पूरी तरह से हम समाज में अपना फेस नहीं दिखा पाएंगे अगर आप चले जाएंगे तो। देन आउट विथ 5000, फिर दिसंबर कहता है तो फिर 5000 रुपया निकालो, इज्जत की बात है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, आंखों से आंसू की बारिश हो रही थी। रामलाल जाते हैं, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, सेफ मीन्स तिजोरी, तिजोरी को ओपन करते हैं, नोट को काउंट करते हैं। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और लास्टली जो है उस बंडल को ला करके ब्राइड दिसंबर के पैरों पे रख देते हैं। ऑन दिसंबर्स ग्रीडी ग्रेस फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, दिसंबर लगता है कि बहुत एक लालची जो फेस जो है उसका अपीयर ऐसा लगता है बहुत बड़ा ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फेंट कहते हैं जो विजयी प्राप्त करना, यानी जो है विनर, वो बहुत बड़ा एक विनर बन गया। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसे लगा गेम खेले वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, कहता अब मुझे माला दो मैं पहनाऊंगा। वंस अगेन द भेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम दी ब्राइड्स फेस, फिर से जो है एक बार हो सकता है खो दिया जो है कोई ना कोई उसकी फेस को जो है घूंघट कोश के फिर से कोई हटा दिया जो है किसका, भोली का। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, बट इस बार जो उसका आई जो है डाउनकास्ट मीन्स उदास, थोड़ा सा भी उदासी नहीं था उसके नज़रों में, भोली के नज़रों में थोड़ा सा उदासी नहीं था। सी वॉज लुकिंग अप, वो कंटिन्यू जो है अप जो है फेस को, जैसे देखते हैं ना जो है शादी वाली गर्ल जो है जिसकी शादी होता है हमेशा फेस को डाउन करके उसके घूंघट से ढका हुआ रहता है, वो जो है अब घूंघट उठा हुआ है, ऊपर के साइड देख रही है, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा सीधा देख रही है। और एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने हस्बैंड के ऊपर कंटिन्यू जो है स्ट्रेट जो है सीधा नज़रों से देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना ही तो कोई गुस्सा था कोई नफरत था, ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, केवल जो है तिरस्कार था, यानी डिसरिस्पेक्ट था उसकी नज़र में। दिसंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो भोली's hand struck out like a stick out lighting and the garland was flung into the fire। दिसंबर जैसे ही गार्लैंड को अपने उठाया और जो है भोली के जो है ब्राइड के जो है गर्दन में डालने की कोशिश किया, उसके पहले ही जो है एंड ही डू सो, वो करे भोली क्या करती है एक लाइट के गति से अपने हाथों को जो है झटका मारती है और जो गार्लैंड क्या होता है जा करके उस फायर जो है सैक्रेड फायर में जो गिर जाता है। सी गॉट ऑफ एंड थ्रू अवे द भेल, तुरंत तो खड़ी होती है और जो है अपने जो है वो जो है घूंघट को उठा फेंकती है। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, पूरी तरह से क्लियरली बोली, कहीं भी स्टैमरिंग का बात नहीं है। पिताजी एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, रिलेशंस पड़ोसी सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसकी स्पीकिंग देख करके कि थोड़ा सा भी उसकी स्पीकिंग में ऐसा कहीं भी एक तुतलाना नहीं था, कहीं भी हकलाना नहीं था। पिताजी टेक बैक योर मनी, आज भोली बोल रही है, सब लोग आश्चर्यचकित है। पिताजी अपना पैसा ले लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी करने कभी नहीं जा रही हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं यही भोली है किस प्रकार से पूरी तरह से गुस्से में है, और बेचारा जो है ये दोनों जो है फूल एक जो है सैक्रेड फायर में पड़ा हुआ है और एक एक नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ पर रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल पूरी तरह से हक्का बक्का हो गया, पूरी तरह से परेशान हो गया, उदास हो गया। एक्सट्रीमली सरप्राइज दैट थंडरस्ट्रक मीन्स
द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सारे गेस्ट जो है आपस में बात करने लगे। सो सेमलेस, सो अगली, सो सेमलेस, कितनी बेशर्म है, जो है बेशर्म है, कितनी जो है मतलब कि बदसूरत थी फिर भी बेशर्म है, ऐसा सब लोग बात करने लगे। भोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल पिता भी जो है उनकी एक फर्ज होना चाहिए, भोली को समझाते हैं तुम पागल हो गई हो। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, क्या तुम अपने फैमिली को जो है एक अपमान करवाना चाह रही हो, क्या अपने हमारा कोई भी इज्जत का तुम्हें ख्याल नहीं है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आप ही के तो इज्जत के लिए मैं इस एक जो है ओल्ड लेम मैन से शादी करने जा रहा था। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, और अब मेरा वो मतलब नहीं रहा। ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट। यानी कॉन्टेम्प्टिबल मीन्स एक घिनौना, जिसे हाइडस कहते हैं। इस प्रकार के घिनौने व्यक्ति से मैं कभी मैं शादी नहीं कर सकता। डरपोक व्यक्ति जो मेरा हस्बैंड होगा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, और कितनी सेमलेस गर्ल है, हम सब ऐसा सोच रहे थे कि एक हार्मलेस डम काउ है, यानी गूंगी एक जो है गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन, यानी व्हाट अ सेमलेस गर्ल, ये लगता है कोई उनकी अंत बोली थी। इसी जो है भोली तुरंत अंत की तरफ घूर कर गुस्सा से मतलब उस पर टूट पड़ती है और कहते यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, ये बात सही, आप सब यही सोचते रहे थे कि मैं एकदम एक गूंगी काऊ हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसी कारण जो है इस हार्टलेस क्रिएचर के हैंड मुझे शादी करने जा रहे थे आप लोग। बट नाउ द डम काउ द स्टेमरिंग फूल इज स्पीकिंग, पर अब जो वही जो है गूंगी काऊ जो स्टैमरिंग करती थी, फूल मूर्ख जो है अब बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या इससे भी ज़्यादा सुनना है, तो मैं बोल सकती हूँ, मैं अब नहीं हकलाती, आप सुनना चाहे तो मैं बोल सकती हूँ। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, विशंबरनाथ भला ये सारा कुछ देख करके वो करे तो क्या करे, अपने पार्टी को लेकर के जो है जो पार्टी मीन्स अपने बारात को लेकर के जाने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और जो मैंने पहले देखा था जिस प्रकार से इंडियन फिल्म का जो है वो बैंड्समैन बजा रहे थे गीत, यहाँ पर उसका ऐसा लगा कि जो है सेरेमनी एंड होने जा रहा, शादी कंप्लीट हो गया, वो जो क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगा, ये भी जो है बहुत कमाल के लोग हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो है ऐसा लगा कि वो उसका पैर जो है जमीन में धंस गया। हिज हेड बोर्ड लोड विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, उसका सर ऐसे डाउन हुआ जैसा लगा बहुत बड़ा एक दुख का शर्मिंदगी का वेट से भर गया। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और इसी बीच क्या हुआ जो है वो जो सैक्रेड फायर जो था अचानक धीमे से वो जो है बुझ गया। एवरीवन वॉज गॉन, सब लोग चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली के पास जाते हैं और पूछते हैं बट व्हाट अबाउट यू, जो पिता का एक फर्ज होता है वो कर रहे हैं, अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम लोग तुम्हें क्या करेंगे, कैसे तुम्हें किससे शादी करेंगे, कोई नहीं करेगा। एंड सुलेखा सेड, अब सुलेखा हो गई, अब भोली नहीं रही। सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टीडी, अब जो काम एंड स्टीडी में शांत एंड स्थिर रूप से सुलेखा कहती है डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, कहते मैं बुढ़ापा में आपके और अपने माँ को मैं सर्व यानी सेवा करूँगी और मैं वहीं पढ़ाऊँगी उसी स्कूल में जिस स्कूल में मैंने इतना कुछ सीखी है। इजंट इट दैट राइट मैम, वहीं पे मैम जो उसको इतनी सारी इनकरेज की थी वह वहीं पर जो है खड़ी होकर के सारी ड्रामा को देख रही थी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, एंड टीचर जो शिक्षा दी थी वो कॉर्नर में खड़ा होकर के सारी जो है ड्रामा को देख रही थी। यस बोली ऑफ कोर्स,
वो भी रिप्लाई करती है, यहाँ भी इनकरेज करे, हाँ भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, and in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece। और उसके आंखों में, उस टीचर्स के आंखों में ऐसा दिख रहा है लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन कि आज मेरा जो पढ़ाया हुआ आज सक्सेस यानी जो है ये मतलब ये दिख रहा है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ आज जो है वर्क में आ गया। एक आर्टिस्ट ऐसा महसूस करता है जब कॉन्टेम्पलेटिंग मीन्स यानी विचार करता है, कंसीडर करता है कि द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस, कि जिस प्रकार से मास्टरपीस का उसका कंप्लीट हुआ। एंड एक आर्टिस्ट ऐसा महसूस करता है कि जब कभी वो वर्क करता है और उसका जो है सक्सेस उस वर्क में दिख जाता है, तो उस प्रकार से यहाँ टीचर के आंखों में ऐसा सेटिस्फेक्शन दिख रहा है कि उसका पढ़ाया हुआ आज काम में आ गया, यानी जो है वह सक्सेसफुल टीचर है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न कहीं भी समस्या हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।